राम पर संग्राम। जी हां, छत्तीसगढ़ की सियासत में यही चल रहा है। राजधानी रायपुर से सटे चंद्रखुरी में श्री राम की प्रतिमा बदली जा रही है। भूपेश सरकार ने प्रतिमा स्थापित की थी, तब विपक्ष में रही भाजपा ने प्रतिमा के मुखमंडल पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इसे देखकर राम की फीलिंग ही नहीं आती। अब सरकार बदलने के बाद प्रतिमा बदलने का काम किया जा रहा है और इसके साथ ही इस पर सियासत भी गर्मा गई। ये तो भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पे ही जिंदा है, उसी के नाम पे राजनीति हमेशा करती रहती है। तो कुछ इस तरह का करे तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। कभी जरूरत पड़ेगी तो भगवान राम का नाम भी बदल देंगे। चंद्रखुरी में देश का एकमात्र कौशल्या मंदिर है। इसे श्री राम का ननिहाल भी माना जाता है और ये स्थान राम वन गमन परिपथ में भी शामिल है। यहाँ 69 लाख की लागत से 51 फीट की श्री राम की प्रतिमा TCIL नामक एजेंसी ने स्थापित की थी, लेकिन बीजेपी नेताओं ने प्रतिमा के चेहरे पर आपत्ति दर्ज की थी, जिसके बाद बदलाव का काम शुरू हो गया है। कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है तो भाजपा का कहना है कि लोगों की आपत्ति के बाद ही प्रतिमा बदली जा रही है। भगवान राम हिंदुओं की आस्था के मान बिंदु है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था उन पर है, इसे समझौता किया ही नहीं जा सकता। देखिए, जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में केवल राम के नाम का दिखावा किया और चंद्रखुरी में जो मूर्ति लगाने की बात है, जो सरकार, जो कांग्रेस के लोग राम जी की सही तरीके से मूर्ति नहीं लगा पाए, वो आज बीजेपी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन दिखावे मात्र के लिए छत्तीसगढ़ में जो मूर्ति लगाई गई, वो मूर्ति भी सही नहीं थी और इसलिए बीजेपी के शासन ने, विष्णुदेव साय जी की शासन ने इस बात का निर्णय किया कि कम से कम ईश्वर भगवान की जो मूर्ति है वो सही स्वरूप में लगे। राम के नाम पर कम से कम ईमानदारी बरतें। राम के नाम पर नकल करके राजनीति चमकाने की कोशिश कांग्रेस नहीं करे। और जब से वहाँ चंद्रपुरी में वो प्रतिमा की स्थापना हुआ है, तब से राम भक्तों को और किसी भी जनता को इस विषय को लेकर के बड़ी चिंता होते रहा है कि आखिर ये ऐसा प्रभु की प्रतिमा बन कैसे गया, जिसकी हमने अभी कभी मना स्थल पे और मना स्थिति पे हम लोगों ने इमेज नहीं किया था। ऐसे प्रतिमा का वहाँ पे निर्माण हो गया है। राम के नाम पर शुरू हुई सियासत राम की प्रतिमा तक पहुंच चुकी है। कांग्रेस सरकार ने भगवान राम की प्रतिमा स्थापित की तो विपक्ष में रही भाजपा ने इसके स्वरूप पर सवाल उठाए। अब भाजपा सरकार में है तो प्रतिमा बदली जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश में राम के नाम पर सियासत एक बार फिर तेज हो गई। देखना यह है कि ये सियासत कहां पर खत्म होती है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। राम पर राजनीति, जी हाँ, राम पर हो रही सियासत नई बात तो बिल्कुल भी नहीं है। पहले अयोध्या में राम मंदिर को लेकर देश भर में जमकर सियासत देखने को मिली। चुनाव हुए और कहीं ना कहीं अब ये सियासत के सुर थोड़े बहुत थमने लगे, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से राम के नाम पर राजनीति और राम के नाम पर संग्राम शुरू हो चुका है। दरअसल देश के एकमात्र कौशल्या मंदिर चंद्रखुरी में स्थापित 51 फीट ऊंची श्री राम की प्रतिमा बदलने का कार्य शुरू हो चुका है, जिस पर सूबे में सियासत लगातार हो रही है। बीजेपी इसे कांग्रेस के भ्रष्टाचार की देन करार दे रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी की राम के नाम पर होने वाली सियासत मात्र बता रही है। अब आखिर क्यों राम के नाम पर एक बार फिर से सियासत के सुर देखने को मिल रहे हैं? आखिर क्यों प्रतिमा को बदलने की जरूरत बीजेपी को पड़ रही है? और अगर प्रतिमा बदली जा रही है तो कांग्रेस को इस पर क्यों आपत्ति है? इन तमाम सवालों के साथ मैं चर्चा की शुरुआत करूंगी, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट से आन लेते हैं। राम पर क्यों शुरू हुआ सियासी संग्राम? क्यों पड़ी श्री राम की प्रतिमा बदलने की जरूरत? क्या प्रतिमा स्थापना में भूपेश सरकार से हुई थी चूक? आस्था से जुड़े मुद्दों पर कितनी जायज है सियासत? तो इन्हीं सब सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करूंगी। सबसे पहले 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका परिचय मैं करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी से सुनील चौधरी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से अभय नारायण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जल्द ही वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आप फिलहाल आप मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और सबसे पहले
सुनील जी, आप ही के पास में आना चाहूंगी। देखिए, तमाम तरह की योजनाएं आप ला रहे हैं, लेकिन योजनाओं पर सियासत भी उतनी ही देखने को मिल रही है। खासतौर पर विपक्ष के जो आरोप रहते हैं यही रहते हैं कि योजनाएं तो ला रहे हैं, लेकिन योजनाओं का आप नाम बदल रहे हैं। योजनाएं तो उनकी पुरानी ही रहती है, आप नाम बदलकर श्रेय की सियासत कर रहे हैं। अब एक बार फिर से जहां प्रतिमा का मुद्दा आ रहा है, फिर से विपक्ष का यही सवाल है कि जब प्रतिमा पहले से है तो क्यों आखिर जरूरत आन पड़ी है कि प्रतिमा को बदला जा रहा है, जब इस पर इतनी आपत्ति हो रही है। जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की जन्मभूमि, माता कौशल्या का मायका है और चंदखुरी में माता कौशल्या का बहुत पुराना मंदिर है और लगातार उस मंदिर में लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और लोग आते जाते रहे। मैं तो वर्षों से, लगभग मुझे याद है कि मैं पहली बार 1993 में उस मंदिर में गया था और तब से लगातार जाता रहा हूं। अभी सौंदर्यीकरण हुआ है, उसके पूर्व भी जो स्थिति थी, तो हम लोग आते जाते रहे हैं और लगातार उस मंदिर में विकास कार्य जो ग्राम पंचायत करती थी, जो विकास के कार्य माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार के समय में हुए, जो विकास के कार्य माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार के समय में, सारे कुछ हम लोगों ने अपनी आंख से देखा है। रायपुर के रहने वाले लोग हैं। देखिए, वहां पर जो भगवान राम की मूर्ति लगी है, भव्य प्रतिमा है, 51 फुट की प्रतिमा है, लेकिन खुशी जी, आप भी अभी अपने चैनल में दिखा रहे थे, उस प्रतिमा को देखने के पश्चात ऐसा लगता नहीं है कि वो स्वरूप जो है वो भगवान श्री राम का है। और चंदखुरी में ये विषय है, लेकिन प्रतिमाएं और जगह भी लगी हैं। प्रतिमाएं जो है आपका शिवरी नारायण में भी लगी है, प्रतिमा चंपारण में भी लगी है, वहां पर राजिम में भी लगी है। वहां की प्रतिमा और चंदखुरी की प्रतिमा, दोनों प्रतिमा में काफी अंतर नजर आता है और यहाँ की प्रतिमा इतनी बड़ी बना दी गई है, लेकिन उसका स्वरूप जो है वो हम लगातार शुरू से कह रहे हैं कि ये जो है वो उस स्वरूप में दिखाई नहीं देती है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, और हम लगातार कह रहे थे कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम इस प्रतिमा को कहीं ना कहीं बदल करके और भगवान श्री राम के स्वरूप वाली प्रतिमा जो है वो स्थापित करेंगे और उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, पहले जो प्रतिमा थी वो लगभग 69 लाख रुपए की लागत से बनी थी और अभी जो प्रतिमा है वो 78 लाख रुपए की लागत से बन रही है। लेकिन वो जो पुरानी प्रतिमा को जिस कंपनी ने बनाया था, एजेंसी ने बनाया था, उसी एजेंसी के द्वारा जो प्रतिमा है वो बनाई जा रही है और उसके लिए कोई अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा, उसी बिल पर इसको एडजस्ट किया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहां पर अगर आप कोई गलत काम कर लेंगे तो वो माफी नहीं मिलने वाली, आपको उसको ठीक करके देना पड़ेगा। दूसरा और मैं बता दूं, अपन प्रतिमा की बात क्यों करें, वहां पर जाकर के देखें कि जो निर्माण हुआ है उस निर्माण में भी भारी तरीके से भ्रष्टाचार दिखाई देता है। गेट जो है वो लगाए गए हैं नए टाइप के, जो आजकल निकला हुआ ढलाई करके बनाते हैं प्लास्टिक वगैरह का, वो सब लगाए हैं उसमें फाइबर का, वो भी सब टूट के तड़क के गिरने लगा। नीचे की स्थितियां बहुत खराब है, लेकिन वो विषय अलग है, वो तो सुधर सकता है। लेकिन सबसे पहले जो छवि होती है प्रभु श्री राम की, वो प्रभु श्री राम की छवि तो नजर आए। तो कांग्रेसी पिछले 5 साल जो है ये केवल नकली राम भक्त बन करके घूमते रहे। भाई, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भूपेश बघेल जी इनके मुख्यमंत्री हैं, पहली बार चंदखुरी कब गए थे? अभय नारायण भैया बता पाएंगे पहली बार वो चंदखुरी कब गए थे? भाई, बोलने से नहीं होता है कि आप बोल रहे हैं चंदखुरी। और मैं ये भी कोई ऐसा प्रश्न मैं नहीं खड़ा करना चाहता कि जिससे थोड़ी असहजता कांग्रेस को हो, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं आस्था का विषय है और आस्था के विषय में यदि प्रतिमा अच्छी लग रही है तो उसमें किसी प्रकार का मीन मेख ना निकालें, वहां पर जाकर के भाव तो बने भगवान श्री राम के विषय में। ऐसा होता है कि हर चीज पर आपत्ति हो जाती है। बात स्वामी आत्मानंद स्कूलों की हम कर ले या फिर हाल ही में देखा, कल ही ये मुद्दा छिड़ा, काफी इस पर सियासत हुई कि भाजपा महतारी सदन ला रही है, लेकिन आपका कहना है कि सामुदायिक भवन भी तो थे। तो डेवलपमेंट तो कहीं ना कहीं हो रहा है ना, अगर भाजपा नए कदम उठा रही है तो आपत्ति क्यों? अब एक बार फिर से राम के नाम पर सियासत शुरू हो गई। अगर स्वरूप नहीं ठीक लग रहा है तो प्रतिभा को बदला जा रहा है, इस पर क्या कुछ आपत्ति आपको दिख रही है? किसने कहा कि आपत्ति है? भगवान राम की 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 प्रतिमा लगा दे। तुलसीदास जी ने लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी थी तैसी। हमको तो केवट में राम दिखता है, हमको तो सबरी में राम दिखता है, हमको तो छत्तीसगढ़ के जंजन में राम दिखता है। ये राम की किस प्रतिमा की बात कर रहे हैं? इनके राम तो वोट बैंक है, ये तो राम नाम की लूट के खाना खाते हैं। देखिए, परिवर्तन तो ये सड़कों में कर रहे हैं, जिलों के नामों में कर रहे हैं, योजनाओं के नामों में कर रहे हैं और अब मूर्ति का परिवर्तन कर रहे हैं।
राम की मूर्ति कैसी दिखती है ये तो देखने वाले के ऊपर है। भूपेश बघेल की लगाई मूर्ति, कांग्रेस सरकार की लगाई मूर्ति आपको राम नहीं दिखती, और भारतीय जनता पार्टी जो मूर्ति लगाएगी वो राम की दिखेगी। मोदी जी जो लगाएंगे वो राम की दिखेगी। आपने लगाया था, शिवाजी की प्रतिमा गिर गई महाराष्ट्र में। उज्जैन का जो शिवलोक आपने महालोक बनाया था उसका क्या हाल हुआ? भगवान रामचंद्र के अयोध्या का लेके आपने बहुत वर्णन किया, तमाम कांग्रेस पे आरोप लगाए, वहां क्या स्थिति रही? पानी चूता रहा मंदिर में। वहां भी भ्रष्टाचार की बात कर लीजिए। मैं बिल्कुल भ्रष्टाचार की बात नहीं करूंगा, मैं किसी विरोध की बात नहीं करूंगा। हमने कोरिया से लेके कोंटा तक भगवान राम जहां जहां गए राम वन गमन पथ बनाया। ये भूपेश बघेल सरकार की और कांग्रेस सरकार की उपलब्धि है। और शायद भगवान राम ने भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री के रूप में अवसर दिया। मुझे तो भगवान अवसर देते हैं, कौन बनाने वाला होता है भगवान की मूर्ति? भगवान जिसको अवसर देंगे वो बनाएगा। तो हमने बनाया राम वन गमन पथ। 15 साल में रमन सिंह को राम वन गमन पथ क्या, राम के नाम पे कोई योजना की याद नहीं आई, लेकिन हमने 5 साल योजना पे काम किया, हमने बनाया। हमने अच्छा बनाया, खराब बनाया, छत्तीसगढ़ की जनता ने, राम भक्तों ने और सुनील भैया ने भी देखा है। सुनील भैया पूछ रहे थे कि भूपेश बघेल कब चंद्रपुरी गए। अब मैं पूछूं कि रमन सिंह कब छत्तीसगढ़ आए? उससे पहले यूपी बिहार में कहाँ रहते थे? ये आज का प्रश्न नहीं है। बघेल जी के परिवार वाले कब छत्तीसगढ़ आए? प्रश्न ये भी पूछ सकता हूँ मैं। आप भगवान राम की प्रतिमा 1, 2, 3, 4 लगाइए, कांग्रेस स्वागत करती है, लेकिन इस भावना से मत लगाइए कि किसी ने लगाया है तो वो खराब थी, हम लगाएंगे तो अच्छा होगा। आप इस भावना से लगाइए, जब वहाँ 2 मूर्ति रहेगी, 3 मूर्ति रहेगी, एक और अच्छी मूर्ति रहेगी। स्वागत हम तो चाहते हैं कि राम वन गमन पथ पे काम करें, राम के नाम पे योजना लाएं, राम राज की स्थापना करें। इनके एक सांसद अधिकारियों का भूत उतार रहे हैं, सांप का बबूत बांट रहे हैं। इनके बाकी सांसद घर में सोए हुए हैं। न कोई योजना की बात, न कोई विकास की बात, न कोई कार्यक्रम की बात, न 9 महीने की कोई उपलब्धि। केवल और केवल विषय परिवर्तन कर दो। कवर्धा कांड से, बलौदा बाजार कांड से। चलिए ठीक है, इसी को लेकर जवाब ले लेते हो सुनील जी से, उसके बाद मधुकर जी के पास लौटूंगी। जी बिल्कुल अभय जी, आप ही की बातों पर आ रही हूँ। सुनील जी, प्रभु श्री राम के लिए जो प्रेम है आखिर छत्तीसगढ़ में ही क्यों चंद्रपुरी में आपको दिख रहा है? अयोध्या के नाम पर क्यों चुप्पी साध लेते हैं? जब ठीक है, जब अयोध्या की बात आई थी तो कहा गया था, तमाम तरह के विपक्ष के सवाल थे कि इतनी जल्दबाजी क्यों है? क्या वाकई चुनाव की वजह से है? और अयोध्या को लेकर क्यों इस तरह की बात नहीं देखी गई थी कि जब मंदिर का कार्य पूरा नहीं हुआ था उसके पहले आप स्थापना कर रहे थे? देखिए, सबसे पहले मैं इनको बता दूं, ये कह रहे थे कि राम के नाम का खाना खाते हैं। बिल्कुल, हम तो राम भगवान के को अर्पित करके रोटी खाते हैं साहब। अब आप लोग नहीं खाते होंगे, कहीं और पर कुछ करते होंगे तो अलग विषय है। दूसरा, हम राम के नाम की राजनीति नहीं करते, राजनीति आप लोग करते हैं। हम प्रभु श्री राम जो है हमारे आस्था के विषय है, तो हम आस्था रखते हैं। ठीक है, और आप कह रहे हैं तो आप मैं आपको बताता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ, राम वन गमन जो आपने बनाया उसमें केवल बोर्ड लगाने के अलावा कुछ नहीं किया। केवल बोर्ड लगाने के अलावा कुछ नहीं किया। इन्होंने राम वन गमन में दारू भट्टी खोलने का काम किया, एक सड़क नहीं बना पाए। अरे मैं तो इनको चुनाव के समय बोलता था, भैया चलिए जरा देखते हैं कहां पर क्या बना, जरा दिखा दें। अच्छा, हमें मूर्ति पर आपत्ति नहीं है, बार बार कह रहे हैं। अरे भाई, मूर्ति पर हमें भी आपत्ति नहीं है, वही मूर्तिकार है, आपकी सरकार थी। चंपारण में आप लोग लगाए, शिवगंगा में आप लोग लगाए, राजिम में आप लोग लगाए, वैसी ही प्रतिमा यहाँ भी लगानी थी ना। चलिए ठीक है, ठीक है, आप दोनों के पास पुनः लौटूंगी मैं। ठीक है, फिर से लौटूंगी। पहली प्रतिक्रिया ले लेती हूँ मैं मधुकर जी से, उसके बाद पुनः लौटूंगी। मधुकर जी देखिए, राम के नाम पर सियासत बिल्कुल भी नई बात नहीं है। राम जन्मभूमि की बात कर ले या फिर राम के ननिहाल की बात कर ले, ये सियासत राम के नाम पर लगातार देखने को मिल रही है। पक्ष विपक्ष के दावे एक बार फिर से आप सुन रहे हो, ये सियासत की गूंज आप सुन पा रहे हो दोनों मेहमानों के जरिए। क्या कहेंगे सर? ठीक है अभय जी, लौटूंगी मैं आपके पास से। ठीक है, ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। जवाब ले लेने दीजिए मधुकर जी। मधुकर जी, विषय है, राजनीति के विषय नहीं है, और राजनीति के विषय होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ का कितना परम सौभाग्य है कि प्रभु श्री राम की ननिहाल है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ वासियों का जो रिश्ता है
वो भगवान श्री राम से भांजे का रिश्ता है। और हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति में भांजा का जो रिश्ता, मामा भांजा या भांजा के प्रति जो स्नेह होता है, उसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता। तो प्रभु राम छत्तीसगढ़ की आस्था के केंद्र है, एक प्रतीक है, प्रतिबिंब है। आज की जो चर्चा का विषय बहुत अच्छा आपने रखा है जी। भगवान श्री राम का जो मंदिर चंदखुरी में बना है, किसी सरकार के कार्यकाल में बना, बहुत अच्छी बात है। इससे भी भव्य मंदिर बनता और अच्छी बात है। इससे भी भव्य मंदिर बनाने की बात हो रही है, ये और अच्छी बात है। अगर भगवान के मंदिर में भव्यता आ जाए तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि भगवान राम के मंदिर को या किसी भी मंदिर को, किसी भी देवी देवता, किसी भी ईश्वर के मंदिर को राजनीतिक चश्मे से तो देखना ही नहीं चाहिए। लेकिन होता है और ये हो रहा है, हम सब आप देख रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर बात की जाए तो ये एक तरह से कहिए कि छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐसा केंद्र आस्था का बना है चंदखुरी कि लोग यहाँ आएंगे, पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र बनेगा। राम पथ गमन की जो परिकल्पना सरकार की रही है बहुत अच्छी थी, उस पर पिछली सरकार ने काफी काम भी किया है। वन गमन जो पथ था वो सब स्थान चिन्हित किए गए, बहुत सारा काम हुआ। इस सरकार से उम्मीद है कि अब उस प्रोजेक्ट को, उस योजना को और आगे बढ़ाया जाए, ताकि भगवान श्री राम के का जो जिन पथ पर वो उनका आगमन हुआ था, गमन हुआ था, लोग उससे वाकिफ हों। और ये छत्तीसगढ़ के लिए न सिर्फ धर्म और आस्था की दृष्टि से बात करें, ये अगर पर्यटन की दृष्टि से बात करें, सांस्कृतिक दृष्टि से बात करें, तो छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी गौरव की बात है। लेकिन अभी जो इस पर एक राजनीति शुरू हो गई, या यूं कहिए चर्चा शुरू हो गई, आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो गए कि भाई मूर्ति को क्यों बदला जा रहा है। हम कहते हैं अगर मूर्ति को बदला भी जा रहा है तो मुझे लगता है कोई गुनाह नहीं हो रहा है। देखिए बहुत सारे इस देश के मंदिरों में पुनरुद्धार होता है, पुनर्निर्माण होता है, मूर्तियां बदली जाती हैं। लेकिन अगर भगवान श्री राम के चंदखुरी स्थित भगवान श्री राम के मंदिर की अगर मूर्ति को बदला जाएगा तो सवाल कांग्रेस पार्टी की ओर से जो उठाया जा रहा है बड़ा लाजमी है कि आखिर उस मूर्ति का क्या होगा। क्या उस मूर्ति को खारून नदी में विसर्जित कर दिया जाएगा, या उस एक कोई और भव्य मंदिर बना करके सरकार की तरफ से, जनता जनार्दन की तरफ से उस पुरानी मूर्ति को स्थापित किया जाए। क्योंकि पुरानी मूर्ति को बनाने में बहुत खर्चा किया गया है, पिछली सरकार ने बहुत श्रम किया है। उस पिछली सरकार ने उसको आस्था का केंद्र बनाया है। वर्तमान सरकार चाहती है कि वो आस्था का केंद्र और व्यापक हो, उसकी ख्याति हो, उसकी प्रतिष्ठा हो, वो एक दर्शनीय स्थल हो। तो अगर वर्तमान मूर्ति को अगर बड़ी करके किया जा रहा है तो मुझे लगता है कि इसको उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए, अध्यात्म, श्रद्धा, भावना की दृष्टि से, न कि राजनीति की दृष्टि से। और मेरा तो आग्रह आज दोनों मित्रों से है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों मित्रों से है, कि मुझे लगता है कि इस विषय पर एक चिंतन हो, क्योंकि ये विषय हम कुछ लोगों की व्यक्तिगत आस्था का नहीं है, छत्तीसगढ़ के समस्त छत्तीसगढ़ वासियों की आस्था का विषय है। और अगर हम सबकी तो इच्छा यही है ना कि चंदखुरी को एक ऐसा केंद्र बनाया जाए जहां लोग आए, देश के विभिन्न स्थानों से लोग आए। यही पिछली सरकार की मनोभावना थी, यही वर्तमान सरकार भी चाहती है। तो मुझे लगता है कि इसको राजनीति से अलग नजरिए से देखना होगा, और अगर वो नजरिया अध्यात्म, धर्म, आस्था, श्रद्धा और सद्भावना का हो तो बहुत बेहतर हो। निश्चित तौर पर बेहतर बात आप करें, इसी को लेकर प्रतिक्रिया लूंगी। अभय जी। निश्चित रूप से मैं सहमत हूँ इस बात से कि भगवान की मूर्ति और भव्य दिखे। भगवान की मूर्ति एक की जगह दो लग जाए, भगवान की मूर्ति गांव-गांव में स्थापित हो, केवल चंदखुरी में ही हो, तो उसका कहीं पे भी प्रश्न नहीं है। और अभी भी जो मूर्ति परिवर्तन का निर्णय सरकार ने लिया है तो सरकार ले सकती। हमारी सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, हमने राम वन गमन पथ, पर्यटन पथ, अभी पत्रकार महोदय ने कहा कि राम वन गमन के साथ पर्यटन को भी हमने जोड़ा था। और हमारा उद्देश्य कोरिया से लेकर कोंटा के रामाराम तक यही था कि पर्यटन पथ बने, लोग छत्तीसगढ़ को जाने, भगवान राम के नाम पर आए और जाने, सूर्यनारायण पहुंचे, राजीव पहुंचे, तमाम जो हमारे समागम है, हमारी आस्था के केंद्र वहां तक पहुंचे। सरकार के लेकिन सिर्फ इसलिए
कि भूपेश बघेल कोई काम किए हैं, कांग्रेस की सरकार कोई काम की है, उसको हम बदल दें, ये सोच का खात्मा होना चाहिए। चाहे योजना की बात हो, चाहे मूर्ति की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, केवल आप इसलिए बदली ना करें, आप और बेहतर करिए। लोगों ने परिवर्तन क्यों किया है कि हमसे बेहतर आप करेंगे, हम बेहतर नहीं कर पाए, हमको सजा विश्वास रखिए करेंगे, हम विपक्ष में आपके पास लौट रहे हैं सुनील जी, लेकिन ये तो उद्देश्य आपसे बेहतर ही करेंगे। गलत किया था और हर जगह भ्रष्टाचार का चश्मा न लगाएं, चश्मा को खुला रखें। अगर 9 महीने के भ्रष्टाचार की बात करेंगे ना तो सुनील चौधरी जी को यहाँ से जाना पड़ेगा, इतनी लंबी बात होगी। अरे बिल्कुल नहीं, ठीक है, इसी का जवाब ले लेते हो सुनील जी। देखिए ठीक है, अभय जी की बात पे ही मैं आऊंगी कि आखिर ठीक है आप योजनाएं ला रहे हैं, लेकिन तमाम तरह की चीजें हमने भी देखी है, योजनाएं जो चली रहती है, चाहे गौठानों की हम बात कर ले, आप गो अभ्यारण्य लाए हो, तो क्यों ऐसा होता है कि बस नाम बदल दिया जाता है? डेवलपमेंट अगर आपको करना है योजनाओं में तो बिना नाम बदले भी तो किया जा सकता है। क्या वाकई ये श्रेय की सियासत नहीं हो जाती? मूर्ति को बदला जा रहा है, अगर करना है तो मंदिर का आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसके लिए भी कोई रास्ता निकाल सकते हैं। नहीं तो मंदिर का डेवलपमेंट ही तो कर रहे हैं। हाँ। मंदिर में और जो काम हो सकते हैं वो काम कर रहे हैं। दूसरा, मूर्ति जो बाहर लगी हुई है, जो 51 फुट की बड़ी मूर्ति है, उस मूर्ति को इसलिए बदल रहे हैं कि हमने लगातार कहा, जब बन रही थी मूर्ति, जब मूर्ति लगी तब से, और हमने नहीं, आम जनता भी कहती है कि यहाँ पर इसमें मधुकर जी की बात भी ऐड करूंगी, एक मिनट सुनील जी, मधुकर जी की बात भी मैं ऐड करूंगी कि जो लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है वो मूर्ति। दूसरी बात, 69 लाख की लागत से बनाई गई थी, तो पुरानी मूर्ति का क्या होना है फिर? उसको लेकर कोई विचार किया है पार्टी ने? मैं वही उसी पर आ रहा था, मैं उनकी बात का जवाब देता। हाँ। देखिए, जो लोग वहां जाते हैं दर्शन करने, वो एक नजर में ये कहते हैं कि ये जो 51 फुट की मूर्ति पिछली सरकार के द्वारा लगाई गई है, जो गर्भगृह है वो तो अलग है, वो तो वर्षों पुराना है, वो अलग है। ये बाहर एक मूर्ति लगी है और उस मूर्ति को देखने से भगवान राम का जो स्वरूप है वो दिखाई नहीं देता है। पर वहीं पर इन्हीं की सरकार के द्वारा जो शिवरी नारायण में लगाया गया, जो राजिम में लगाया गया, जो चंपारण में लगाया गया, वो मूर्ति का प्रतिरूप है, वो भगवान राम भाव उत्पन्न होता है। और वैसी ही मूर्ति बदल करके यहां लगा रहे हैं, और मूर्ति बदल रहे हैं तो उसको कोई अलग से पैसे नहीं दे रहे हैं, वही एजेंसी है, और वही एजेंसी पिछले वाले बिल के हिसाब से इस मूर्ति को बना रही है। और उसका जो अंतर की राशि जो आएगी, जैसे उस समय उनको जो भुगतान हुआ था 69 लाख, अभी 78 लाख, तो उसमें एडजस्टमेंट होगा और वही एजेंसी बना करके दे रही है। पहले तो यह समझ ले। दूसरा, पुरानी मूर्ति का क्या होगा, तो निश्चित मानिए उसका भी बहुत अच्छा ही कुछ होगा, उसके लिए भी जो सरकार है चिंता करेगी। और आस्था का विषय है, इसीलिए ये सारा विषय उठ रहा है। हमारी भी आस्था है, पूरे छत्तीसगढ़ियों की आस्था है, लेकिन कांग्रेसियों की नहीं है। कांग्रेसी तो पूछते थे मणिशंकर अय्यर, भगवान राम कौन से कमरे में पैदा हुए अयोध्या में? ये भगवान राम के मंदिर का जब आंदोलन चल रहा था, सबसे बड़ा विपक्ष की भूमिका कांग्रेस निभाती थी। भगवान राम के मंदिर का नेता को अस्वीकार इन लोगों ने किया। अयोध्या जाएंगे, अभी भी अयोध्या पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। भैया आप जाओ चाहे मैं जाऊं, राम सत्य ही बोला जाएगा। तो अयोध्या पर विश्वास रखिए। और आप कह रहे हैं आधे अधूरे मंदिर का कर दिया। अरे चबूतरा में भी भगवान को बैठाते हैं, वो भी याद रखिए, बाद में निर्माण होते रहता है और निर्माण अब हो जाएगा, उसका गुंबद भी बनना शुरू हो गया है, अयोध्या का बन जाएगा। और रही भ्रष्टाचार की बात, तो मैं पूछना चाहता हूँ, राम वनगमन में जो एजेंसियां थी वो कांग्रेसियों के करीबियों की थी कि नहीं थी? उसको भुगतान किया गया, वो पेटी कॉन्ट्रैक्ट में दूसरे लोगों को दे दिए। पर्यटन मंडल से उसको वेरिफिकेशन करवाया क्या? भुगतान के पहले नहीं करवाए। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यदि भगवान श्री राम के नाम पर, वनगमन के नाम पर कोई किया तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार की है। ठीक है, देखिए सियासत इस पर लगातार जारी रहनी है। फिलहाल समय की कमी है, अंतिम प्रतिक्रिया मधुकर जी से लूंगी। मधुकर जी, देखिए सियासत हालांकि हो रही है इस बार भी राम के नाम पर, लेकिन दूसरी ओर देखा जा रहा है तो मंदिर का डेवलपमेंट करने जा रही है सरकार, मूर्ति का बदलाव हो रहा है। क्या कुछ दूरगामी परिणाम आप इसके देखते हैं? क्योंकि सामने भी देखा जाए तो चुनाव और तमाम तरह के दावे, दोनों ही, विपक्ष की बात हो या फिर सत्ता पक्ष की बात हो, विपक्ष भी काफी एक्टिव नजर आ रहा है, क्योंकि काम है विपक्ष का एक्टिव होना, जनता के मुद्दों को उठाना। क्या कुछ दूरगामी परिणाम आप देख सकते हैं? आस्था का विषय है, लोगों पर किस तरह असर? देखिए, अगर इसमें इस सारे एपिसोड पर जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अगर कहीं भ्रष्टाचार हुआ है तो सरकार जांच कराए, सरकार का ये अधिकार है। लेकिन आस्था जो के साथ जो जुड़ा विषय होता है वो ये ध्यान रखा जाए कि आस्था किसी की
बिल्कुल, निश्चित तौर पर प्रभावित बेहतर ना बात आप हो। कह रहे हैं मधुकर जी। फिलहाल क्योंकि चर्चा को मैं जारी रखती, आस्था के विषय के साथ निश्चित तौर पर खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्रश्न है तो जांच भी बिल्कुल निश्चित तौर पर करनी चाहिए। फिलहाल समय की कमी है, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बार फिर से राम के नाम पर सियासत राम के ननिहाल में नजर आ रही है। सियासत है राम की मूर्ति के बदलाव पर, पक्षीय सरकार के अपने अलग दावे हैं, तो विपक्ष इस पर तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि देखने वाली बात होगी इस विषय पर आखिर सियासत का कहां तक पहुंच पाएगी। तो फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।